Hello guys, welcome to the yet another episode of It's APS where mind meets the science। हमने इससे पहले की कई वीडियो में मंगलयान या उससे जुड़े जानकारियों के बारे में बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, पर आज तक कभी भी मंगलयान के सफ़र के बारे में कभी कोई वीडियो नहीं बनाई। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम मंगलयान के सफ़र के बारे में जानेंगे कि मंगलयान की शुरुआत कैसे हुई, कैसे मंगलयान मिशन को अंजाम दिया गया, इसकी प्लानिंग कैसे की गई, कैसे वैज्ञानिकों ने इतने कम खर्च में मंगलयान मिशन को उसके मार्स के ऑर्बिटर तक पहुंचाया। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाली ऐसी ही इंटरेस्टिंग साइंस रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मंगल ग्रह पर पहुंचना दुनिया भर के स्पेस साइंटिस्ट के लिए बड़ी चुनौती थी, पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों ने जो किया वह स्पेस साइंस में पहले कभी नहीं हुआ था। भारत ने 5 नवंबर 2013 को 1350 किलो वजन वाले मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि मॉम को मंगलयान लॉन्च किया। यह एक ऐसा मिशन था जिसने भारत की पहचान पूरी दुनिया में बदल दी। इसने भारत की तकदीर ही बदल कर रख दी थी। एक साल बाद 24 सितंबर 2014 को भारतीय वैज्ञानिकों ने सफलता के साथ मंगलयान को मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित किया। यह एक ऐसा कारनामा था जो कभी भी कोई नहीं कर सका था, पहली बार में तो बिल्कुल भी नहीं। 65 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करके मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा, और इस मिशन पर खर्च इतना कम था कि पूरी दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा दी। दरअसल हॉलीवुड की फिल्म ग्रेविटी बनाने में जितना खर्च हुआ उससे काफी कम में भारत मंगल ग्रह पर पहुंच गया। सिर्फ 450 करोड़ रुपए खर्च हुए थे इस मिशन पर, यानी प्रत्येक भारतीय पर महज 5 रुपए का बोझ पड़ा था। मतलब आज चाय भी एक आती है, वो भी 5 रुपए की आती है, उससे भी कम खर्च में हम मंगल ग्रह पर पहुंच गए थे। दुनिया भर में अब तक किसी भी इंटरप्लैनेटरी मिशन से इसरो का मंगल मिशन कहीं सस्ता है। एक अनुमान के मुताबिक मंगल के सफर की कीमत 11.5 रुपए प्रति किलोमीटर है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के 16वें मंगल मिशन में भेजे गए स्पेसक्राफ्ट मावेन के मंगल की कक्षा में पहुंचने के ठीक 48 घंटे बाद भारत का मंगलयान लाल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर पाया। पहले तो बताया गया कि यह मिशन 6 महीने का है, यानी मंगलयान को 6 महीने तक मंगल ग्रह के चक्कर लगाने थे और वहां की महत्वपूर्ण जानकारियां पृथ्वी पर भेजनी थी। मंगल की सतह पर मौजूद मिनरल्स का अध्ययन करना था। भविष्य में मंगल ग्रह के लिए मानव मिशन शुरू करने की संभावना भी टटोलनी थी। मीथेन की मौजूदगी की स्टडी भी करनी थी। 2018 में इस यान ने 5 साल पूरे किए। इसके बाद अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म मिशन मंगल में भारत के मंगल अभियान को फिल्माया गया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि अंतरिक्ष यान में कितना ईंधन बचा है, उसके आधार पर वह कितने समय तक काम करता रहेगा, यह तय किया जाता है। लॉन्च के समय मंगलयान में अतिरिक्त ईंधन डाला गया था और इसी वजह से 5-6 साल तक चल सका। अब बात करते हैं कि मंगलयान सैटेलाइट में कौन कौन से उपकरण लगे थे। सबसे पहला उपकरण था मीथेन सेंसर या मीथेन संवेदक। यह मंगल के वातावरण में मीथेन गैस की मात्रा को मापेगा तथा इसके स्रोतों का मानचित्र बनाएगा। मीथेन गैस की मौजूदगी से जीवन की संभावनाओं का अनुमान लगाया जाता है। दूसरा था थर्मल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर TIS, ऊष्मीय अवरक्त स्पेक्ट्रोमापक। यह मंगल की सतह का तापमान तथा उत्सर्जकता की माप करेगा, जिससे मंगल की सतह की संरचना तथा खनिज की मानचित्र बनाने में सफलता मिलेगी। तीसरा था मार्स कलर कैमरा MCC। यह दृश्य स्पेक्ट्रम में चित्र खींचेगा, जिससे अन्य उपकरणों के काम करने के लिए संदर्भ प्राप्त होगा। चौथा था लमेन अल्फा फोटोमीटर। यह ऊपरी वातावरण में ड्यूटेरियम तथा हाइड्रोजन की मात्रा को मापेगा। पांचवा था मंगल एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल संरचना विश्लेषक MENCA। यह एक चतुर्ध्रुवीय द्रव्यमान विश्लेषक है जो बहिर्मंडल इकोस्फीयर में अनावेशित कण संरचना का विश्लेषण करने में सक्षम था। अब बात करते हैं कि मंगलयान को कब, कहां और कैसे लॉन्च किया गया। मंगलयान मंगलवार के दिन दोपहर भारतीय समय पर 2:38 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV C-25 के द्वारा लॉन्च किया गया।
3:20 के निर्धारित समय पर PSLV C-25 के चौथे चरण से अलग होने के उपरांत यान पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया और इसके सोलर पैनलों ने और डिश आकार के एंटीना ने कामयाबी से काम करना शुरू कर दिया था। 5 नवंबर से 1 दिसंबर 2013 तक यह पृथ्वी की कक्षा में घूमेगा तथा कक्षा ऑर्बिटर से जुड़े 6 महत्वपूर्ण ऑपरेशन होंगे। इसरो की योजना पृथ्वी की गुरुत्वीय क्षमता का भरपूर इस्तेमाल करके मंगलयान को पलायन वेग देने की है। यह काफी धैर्य का काम है और इसे 6 किस्तों में 1 दिसंबर 2013 तक पूरा कर लिया जाएगा। 7 नवंबर 2013 भारतीय समयानुसार 1:17 पर मंगलयान की कक्षा को ऊंचा किया गया। इसके लिए बेंगलुरु के पीनिया स्थित इसरो के अंतरिक्ष यान नियंत्रण केंद्र से अंतरिक्ष यान के 440 न्यूटन लिक्विड इंजन को 416 सेकंडों तक चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के से मंगलयान का शिरोबिंदु पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर स्थित बिंदु 28,825 किलोमीटर तक ऊंचा हो गया, जबकि पृथ्वी से उसका निकटतम बिंदु 252 किलोमीटर हो गया। 11 नवंबर 2013 को नियोजित चौथे चरण में शिरोबिंदु को 130 मीटर प्रति सेकंड की गति देकर लगभग 1 लाख किलोमीटर तक पहुंचा करने की योजना थी, किंतु लिक्विड इंजन में खराबी आ गए। परिणामतः इसे मात्र 35 मीटर प्रति सेकंड की गति देकर 71,623 से 78,276 किलोमीटर की तक ही किया जा सका। इस चरण को पूरा करने के लिए एक पूरक प्रक्रिया 12 नवंबर 5 बजे IST के लिए निर्धारित की गई। 12 नवंबर 2013 एक बार फिर मंगलयान के लिए मंगलमय सिद्ध हुआ। सुबह 5:03 पर 303.8 सेकंड तक इंजन फायर करके यान को 78,276 से 1,18,642 किलोमीटर शिरोबिंदु की कक्षा पर सफलतापूर्वक पहुंचा दिया गया। 16 नवंबर 2013 को पांचवी और अंतिम प्रक्रिया में सुबह 1:27 बजे 243.5 सेकंड तक इंजन को लगातार फायर करके यान को 1,92,874 किलोमीटर के शिरोबिंदु तक उठा दिया गया। इस प्रकार यह चरण भी पूरा हो गया था। 1 दिसंबर 2013 को 31 नवंबर से 1 दिसंबर 2013 की मध्य रात्रि को 12:49 मंगलयान को मार्स ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में प्रविष्ट करा दिया गया। इस प्रक्रिया को मार्स इंजेक्शन TMI ऑपरेशन का नाम दिया गया था। इससे ठीक 9 महीने बाद 24 सितंबर 2014 को सुबह 7:17 पर 440 न्यूटन लिक्विड एपोजी मोटर LAM यान को मंगल की कक्षा में प्रवेश कराने वाले थ्रस्टर्स के साथ सक्रिय कर दी गई, जिससे यान की गति को 22.1 किलोमीटर प्रति सेकंड से घटाकर 4.4 किलोमीटर प्रति सेकंड करके मंगलयान को मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रविष्ट किया गया। यह कार्य संपन्न होते ही सभी वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे। इस क्षण का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर राष्ट्रीय टेलीविजन पर किया गया। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली ऐसी ही साइंस रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।